समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक खान भी मौजूद हैं। तारिक जी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को क्या फायदा होगा इस इंडिया वाले गठबंधन से, अलायंस से? देखिए, बड़ा फायदा होगा। और मैं तो सीधा सीधा ये कहता हूं कि जो लोग डर गए हैं वो लोग ईडी और सीबीआई के डर से, जो लोग डर के दिल्ली चले गए और जो नहीं डरे हैं वो बैंगलोर चले गए। सीधी सी बात है, समाजवादी लोग नहीं डरते और जो 26 पार्टियां हैं वो सब बैंगलोर में मीटिंग कर रही हैं और एक बेहतर विकल्प हम देश की जनता के सामने और प्रदेश की जनता के सामने बहुत जल्द पेश करेंगे। अभी सुभाषपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं ये पूछना चाहता था, वो चले गए कि जो रोड नहीं बनी थी जिसके लिए उन्होंने बीजेपी छोड़ी थी वो बन गई क्या? वो रोड बन गई या नहीं बनी अभी तक, जिसकी वजह से उन्होंने बीजेपी का गठबंधन से वो बाहर हुए थे, वो रोड बन गई? पता नहीं, तो सरकार में आ गए, अब तो बनवा लेंगे। रोड बनने तारिक खान साहब तो सरकार में शामिल हो जाएंगे, अब तो बनवा लेंगे घर। कुल जमा मकसद ही यही था भाई, घर चाहिए था। आवास की सफाई हो रही है, समाजवादी कार्यालय के थोड़ा सा आगे आवास में सफाई हो रही है, घर चाहिए था, सुरक्षा चाहिए थी और परिवारवाद का लंबा चौड़ा भाषण आज किया। दोनों बेटों को चाहिए था टिकट, सारी बात तो हो गई है। अब परिवारवाद पे आज बड़ा भाषण दिया तो अब प्रधानमंत्री से एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि आज टेलीप्रॉम्प्टर के साथ बोले हैं या उसके बिना बोले हैं? काफी लंबा आज बोले हैं, लेकिन ये सवाल बनता है कि था टेलीप्रॉम्प्टर? नहीं, लंबा बोले छोटा बोले से मतलब नहीं, क्या बोले उससे मतलब है। ओपी सिंह साहब, लंबा और छोटे भाषण से मतलब नहीं, लेकिन क्या बोला है उससे मतलब है। ओपी सिंह साहब, भ्रष्टाचार पर यह सीधा प्रहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से किया, आखिर क्यों? ये देखिए, ऐसा है कि 2014 और 2019 में जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निर्णय दिया है, उससे हताश और निराश ये सारी देश की परिवारवादी, जातिवादी, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले भ्रष्टाचारियों का महासम्मेलन था। मैं ये बात ही सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने यही कहा, इनको देश से, लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं, ये पूरी दुनिया और देश जानता, क्योंकि लोकतंत्र को कि एक नेता ने किस प्रकार से विदेश में जाकर के उसका अपमान किया और इसी देश के एक प्रदेश में एक चुनाव में अर्धशतक हत्याएं होती हैं, वहां कहां लोकतंत्र है और क्यों ट्विटर चुप है? प्रधानमंत्री जी ने यही तो कहा कि भ्रष्टाचारियों का महासम्मेलन है। अब मैं ये कहता हूं कि जितने इकट्ठा है इसमें अधिकांश तो कोई बेल पर है, तो कोई जेल में है, कोई शराब घोटाला में है, कोई वित्तीय नीति में है, कहीं माँ बेटा है तो कहीं पिता पुत्र पत्नी है, सारे के सारे तो भ्रष्टाचारियों में जड़। मैं इनको चैलेंज करता हूं कि 9 साल बड़ा लंबा समय होता है इस देश में। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सेकंड सरकार है, भ्रष्टाचार का एक भी आरोप मंत्रिमंडल पर लगाइए और जिन लोगों ने आरोप लगाया उनको जाकर के सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। ये देश की जनता देख रही है कि भ्रष्टाचारी कौन है और देश के लिए ईमानदारी से काम करने के लिए कौन है। आज नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसके तहत प्रधानमंत्री द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जन कल्याणकारी गरीबों के लिए जो योजनाएं जारी की गई है उससे 8.89 यानी 13.5 करोड़ जो गरीब है वो गरीबी रेखा से बाहर हुए। ये उपलब्धि है, इनके पास कौन सी उपलब्धि है? हम कहते हैं कि जब हम चुनाव में जाते हैं हम अपनी उपलब्धियां बताते हैं। ठीक है, तारिक साहब छोटा सा रिएक्शन। तारिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? तारिक साहब जल्दी से। मैं ये कह रहा हूं कि पानी से बिजली बनने वाले घोटाले पूरे अक्रॉस द लाइन, मतलब पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, जो लोग भ्रष्टाचारी थे उनको अपनी मोदी साहब ने जैकेट दे दी। एक जैकेट है जो जैकेट पहनने के बाद अदृश्य हो जाते हैं। कोई भी राजनेता वो जैकेट ले सकता है। अरे अब मैं बीच में नहीं बोला था, आप बहुत वरिष्ठ हैं, चुप जाइए। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, उनको जैकेट दे दी है, आपको अदृश्य हैं, ईडी सीबीआई को नहीं दिख रहे हैं। कौन से घोटाले? सिंह साहब एक करके, सिंह साहब हेमंत विश्व शर्मा के लिए भाई। सिंह साहब आप सुन लेते हैं ना। सिंह साहब सुन, मतलब नहीं है कि आप चले तारिक खान अपनी बात सत्ता का मतलब कंक्लूड कीजिए। कांग्रेस प्रवक्ता के पास जाने मुझे विपक्ष की भी सुनना है। देखिए सुनिए, पानी से लेकर पानी से बिजली बनने तक के घोटाले मैं गिनाऊंगा तो टाइम खराब होगा, सबको पता है। ऊपर से लेकर नीचे तक भारत की रेखा खींच लीजिए। एक एक स्टेट में एक एक भ्रष्टाचारी को जैकेट बांटकर जैकेट पहना दी है। अब वो मिस्टर इंडिया बन गए, अदृश्य हो गए। ठीक है, वो ना सीबीआई को दिख रहे हैं। ठीक है, सचिन रावत साहब, आज नाम तो तय हो गया, लेकिन चेहरा और मुद्दा कब तय होगा?
क्या मुंबई की बैठक के लिए इंतजार करना पड़ेगा? तारीख हालांकि अभी तय नहीं हुई है। देखिए, सब चीजें जो भी हैं वो आने वाले समय में आपको बताई जाएंगी। लेकिन मैं अरुण राजभर जी को भी सुन रहा था। अब मुझे लगता है कि वो पता नहीं डिबेट का हिस्सा हैं या वो चले गए, जैसे उनके पिताजी भाजपा में चले गए। उन्होंने गाना सुनाया है, तो मैं भी सोच रहा हूं कि आज एक गाना उन्हें सुना दूं, आपके माध्यम से तक पहुंच जाए तो अच्छा रहेगा। राजभर जी की ना कोई मंजिल है, ना है कोई ठिकाना, उनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता के साथ है जाना। देखिए क्या है कि आज जिस तरह से मोदी जी की हताशा स्पष्ट साफ नजर आ रही थी, वो ऐसे आरोप लगा रहे थे जैसे कि उन्होंने अपने यार को, अपने मित्र अडानी को जो 20,000 करोड़ का जो सेल का प्रॉफिट कराया है, श्री राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पे सदन में वो क्वेश्चन जब उठाया और उस क्वेश्चन के डर से जिस तरह से सुनियोजित साजिश रची गई श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ, उनकी संस्था जिस तरह से एक मानहानि केस में बर्खास्त की गई, मैं बताना चाहता हूं कि अब देश की जनता के जो नहीं, सचिन जी, आप ये साबित करने की कोशिश डिबेट में कर रहे हैं, लेकिन आप हाईकोर्ट में ये साबित नहीं कर पाए ना। सचिन जी, हमें कोर्ट को तो मानना पड़ेगा। डिबेट में भले साबित कर दें, लेकिन आप हाईकोर्ट में भी साबित नहीं कर पाया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है। आप ये साजिश को हाईकोर्ट में भी साबित कर लेते तो राहत मिल जाती। आने वाले समय में देखिए मैं क्या कह रहा हूं, राहुल गांधी जी ने कहा है मैं माफी वीर नहीं हूं, ना मैं माफी मांगूंगा। मैं गांधी परिवार का वंश हूं और गांधी परिवार ने कभी देश के जो भी अगर बनाने वाले हैं तो उनके खिलाफ, जो तोड़ने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कभी ना झुके थे, ना झुकेंगे, ना झुकेंगे, आगे कभी नहीं झुकेंगे, ना मैं माफी मांगूंगा। लेकिन जिस तरह से देश भी देख रहा है कि निश्चित तौर पे ये लोग इस तरह से आतुर हो गए हैं कि जनता को परेशान कर रहे हैं। अरे आप अपने अडानी मित्र को बचाने, ठीक है, जनता किसके साथ यही तो तय करना है। नवल कांत जी, दरअसल ये दावा किया जा रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इंडिया नाम इसलिए रखा गया कि इंडिया के लोग एनडीए के खिलाफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ रहेंगे। लेकिन जनता किसके साथ है, किस आधार पर तय होगा, नतीजे बताएंगे। उससे पहले आप किसी स्थिति में हैं, क्या बता सकते हैं कि मौजूदा परिस्थितियों में इंडिया के साथ लोग जाएंगे या फिर एनडीए के साथ? देखिए, नाम से महत्वपूर्ण ये होता है कि व्यवस्था क्या हो रही है। जो गठबंधन बना, पहली बात तो लोकतंत्र की जीत है कि भविष्य में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और हमारे देश में उत्सव की तरह राजनीति को लिया जाता है। तो दो जगह उत्सव का माहौल दिख रहा है, अच्छी चीज है। जितने भी दल आप बता रहे हैं, चाहे एनडीए के, चाहे इंडिया के, जो कि कांग्रेस और बाकी लोग का गठबंधन है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, एक एक गठबंधन की एक अलायंस में और बढ़ा देता हूं। जैसे कि जो कांग्रेस और विपक्ष का गठबंधन है, उसमें आप एंटी इनकम्बेंसी को बढ़ा दीजिए और बीजेपी वाला जो गठबंधन है उसमें आप नरेंद्र मोदी को बढ़ा दीजिए। अभी जो ये विपक्ष का गठबंधन है, इसके सबसे बड़ा संकट जो ये है कि इसको लीड कौन करेगा, इसका दूल्हा कौन होगा, ये जो गाड़ी तैयार हुई है इसका इंजन कौन बनेगा, ये बड़ी दुविधा है। लेकिन उधर जो सीन है वो क्लियर है कि वहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अब आप कुछ चीजों को गौर करेंगे, जैसे ये जनता जानना चाहिए। मैं माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं। आपको कौन लग रहा है, कौन इंजन बन सकता है, किसके अंदर पोटेंशियल है और कौन सा निर्विरोध इंजन चुना जा सकता है आपके मुताबिक? मैं आपको यही बताना चाह रहा था। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि जैसे फारूक अब्दुल्ला हुए या महबूबा मुफ्ती हुई। अगर महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस तीनों मिल जाती हैं तो टोटल जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें हैं लोकसभा की? केवल 5 सीटें हैं। तो उन 5 सीटों पे बंटवारा कैसे होगा, क्या होगा, ये भी मुश्किल है। जो केजरीवाल जी लगातार कांग्रेस को गाली देते रहे, कांग्रेस लगातार भ्रष्टाचार के आरोप केजरीवाल पे लगाती रही, वो 7 सीटें उनकी दिल्ली में है। तो उन 7 सीटों का कैसे बंटवारा होगा, सबसे बड़ा संकट तो यही है। असल में जो गठबंधन बीजेपी की तरफ है उसमें एक चीज का क्लियरेंस है। मान लीजिए जैसे राजभर की पार्टी है, अगर राजभर की पार्टी बीजेपी से जुड़ती है तो उनकी सीटों पर बहुत ज्यादा कब्जा नहीं है, लेकिन बहुत सारी सीटें हैं जहां वो प्रभावित करते हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को ले लीजिए तो अखिलेश यादव कांग्रेस को सीटें क्यों देंगे? वैसे भी रायबरेली अमेठी के बिल्कुल इसका जवाब सचिन रावत जी देना चाह रहे हैं। सचिन रावत जी 10 सेकंड में, फिर 10 सेकंड तारिक खान के साथ। सचिन रावत जी जल्दी से।
देखिए, नवल कांत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और अपने बड़े भाई भी हैं। मैं तो उनसे यही कहूंगा कि आने वाले समय में सिनेरियो तय